आइए इस खूबसूरत वन को आप देखते रहिए हमारी आंखों से और इस कैमरे की आंखों से, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मोस्ट साइड लगभग तैयार हो चुकी है। ये कहूँगा कि 80% बिल्कुल तैयार है और आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। चारों तरफ हरियाली है और एक छोटी सी पानी की बूंद ऐसी बनाई गई है। आइए माता जान आइए, आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पे योगा को प्रोत्साहन देने के लिए ये तो बहुत ही शिल्पकार हाथों से हस्तरहित और तारों से बनाए गए दो आदमियों की प्रतिमाएं हैं, जो बताता है कि इस देश में और पूरे विश्व को कैसे योगा से जुड़े रहना चाहिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कौन है? आइए, दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है? एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम। उसी वात्सल्य को प्रदर्शित करता हुआ यहाँ पर बहुत बढ़िया कलाकृति बनी है, दोनों की माँ के हाथ में बच्चा है और दोनों के प्रेम को सच्चे से यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए पास से देखिए इस अद्भुत। आइए छोटे से ब्रिज पे चलते हैं, देखते हैं जीवन का नया रूप। Something is there. इधर देखिए हरियाली दिखाइए यहाँ की, मन को लुभाने वाली। कहाँ चलिए, मंथन पे चलते हैं, मंथन पे। छोटा सा गार्डन भी बनाया है जिसमें चारों तरफ आप फूल देखते हैं। अभी फूल अपने पूरी परिभाषा पे नहीं आए हैं, कोई नहीं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बुद्ध जी के बारे में, युद्ध के बारे में। महर्षि जमदग्नि ने युद्ध कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अनेक विशालकाय हथियारों का निर्माण किया था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध त्रिशूल का स्वयं निर्माण किया था। इस त्रिशूल का उपयोग राक्षसों के विनाश के लिए किया। ये देखिए महर्षि जमदग्नि, बहुत ही बढ़िया स्टैचू बनाया हुआ है। और आगे चलते हैं। पार्क काफ़ी विस्तार से फैला हुआ है। इस एरिया नोएडा का इसमें कवर किया हुआ है। जो भी यहाँ आसपास लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत जगह है कि सुबह और शाम को टहल भी सकते हैं और वेदों का ज्ञान भी। आइए आपको एक और दिखाएं, नमः। भारत में जब भी आप किससे मिलते हैं तो पहले आप क्या करते हैं? उसको नमस्कार करते हैं। उसी चीज़ को प्रदर्शित करता हुआ वेद वन में नमः पॉइंट है। इस पॉइंट में हम आइए और जानिए कि हम एक दूसरे को नमस्कार क्यों करते हैं। हमें एक दूसरे को नमस्कार करने का रीज़न है कि हम उसके अंदर जो भगवान है उसको नमस्कार करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। आइए नमः वेद पॉइंट, जो भारत में नमन पद्धति जो एक दूसरे का स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसको दर्शाता है। आइए इसको क्लोज से देखते हैं। आइए तो आपको दिखाते हैं कामधेनु गाय। जब समुद्र मंथन किया गया था उस समय कामधेनु गाय भी क्षीर सागर से निकली थी, जो महर्षि जमदग्नि को दी गई थी और उनके साथ ही कामधेनु गाय रहती थी। कामधेनु गाय के बारे में यहाँ विस्तृत जानकारी भी दी गई है कि कैसे समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से अन्य मूल्यवान वस्तुओं और विष के साथ साथ कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई। स्टार्ट कर दिया। हाँ। ऋषि गौतम पिलर, महान ऋषि गौतम को पिलर समर्पित किया गया है। गौतम ऋषि के बारे में और ज़्यादा उल्लेख अगर आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया है कि कैसे गौतम ऋषि का भारतीय संस्कृति में महान योगदान था। दर्शन शास्त्र, चिकित्सा और खगोल विज्ञान के वो एक महान गुरु थे। अगर आप और आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे 4 स्तंभ दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई नॉर्मल स्तंभ नहीं है। इन 4 स्तंभ का एक बहुत विशेष मीनिंग है जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि कैसे मनुष्य जीवन 4 चरणों में बटा हुआ है। और ऋषि गौतम ने बताया संसार को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं जिसके फलीभूत इंसान को अपने जीवन का व्यापन करना चाहिए। आगे चलते हैं। और आगे आने पे हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपके पास समय है तो आप इस ओपन जिम में ज़रूर जाएं और कुछ समय के लिए अपने आप को रिलैक्स महसूस कराएं। थोड़ा आगे जाने पे हम देखते हैं कि शौचालय बना हुआ है जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है आज के समय में शौचालय की व्यवस्था होना। इससे साफ सफाई भी बनी रहती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये चल रहा है या अभी चूंकि साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो खुला नहीं है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए या मेरे साथ चलिए और हम देखते हैं इसको कि ये खुल रहा है या बंद है। नहीं,
अभी ये शौचालय आम जनता के लिए नहीं खोला गया है, तो शायद आपको घर से ही फ्रेश होकर आना पड़े। आइए हम चलते हैं अश्वमेध की तरफ। आइए, यहाँ पे बनाया गया है अश्वमेध, एक घोड़ा बनाया गया है जो दर्शाता है कि कैसे प्राचीन समय में जब भी कोई महाराजा अपनी सियासत को या अपने आप को बाहुबली घोषित करता था तो एक अश्व को छोड़ा जाता था, और उस अश्व के पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद आने पर उस राज्य को स्थापित माना जाता था कि राजा वाकई में अश्वमेध यज्ञ पूरा कर चुका है। यह अश्वमेध यज्ञ जो एक राजा की विजय का सूचक होता है। और इस तरह आप देखेंगे कि पूरा पार्क घिरा हुआ है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। 7 ऋषियों के बारे में बताता है, कहीं कहीं पे हमें ज्ञान देता है 4 वेदों के बारे में, और उसके अलावा भी गुरु शिष्य प्रणाली को दर्शाते हुए इस पार्क को बनाया गया है। ये सामने आप गोला देख रहे हैं, ये पृथ्वी का आकार का बनाया हुआ गायत्री मंत्र का गोला है। गायत्री मंत्र जिसको हम सब जानते हैं, ओम भू भ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इन सब शब्दों को एक चित्र के रूप में आपके सामने पेश किया गया। तो ये जो पूरा गोला दिख रहा है इसमें उन्हीं गायत्री के मंत्रों को लिखा गया है और गोल आकार दिया गया है। बहुत ही सुंदर विचारधारा इस पार्क को बनाने के पीछे है, भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की। ऋषियों के बारे में तो हम भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ कहा गया है। आइए हम मिलाते हैं आपको ऐसी देवी से, एक ऐसी ऋषिका से जिनका भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऋषिका को समर्पित ये वेद वन का खास पॉइंट इसमें लिखा है, कात्यायन ने अपने ऋग्वेद सर्वाण कर्मणि में 27 ऋषियों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया है, यह कहते हुए कि ये ब्रह्मावादिनी या महिला वैदिक विद्वान है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। आइए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। गो। पॉइंट मंथन किसे कहते हैं? जैसे समुद्र का मंथन किया गया था तो इससे अमृत और विष और अनेकों मुद्राएं निकली थी। ऐसे जब आप मन का मंथन करते हैं तो क्या क्या आपके मन में आता है? ये तो समुद्र मंथन को दर्शाती हुई कलाकृति है जिसमें अमृत निकला था, शंख निकला था, अमृत का कलश दिखाया गया है, धनुष्मान दिखाए गए हैं, और एक जो ऐरावत हाथी निकला था वो दिखाया गया है। ये मंथन पॉइंट है। बहुत सी अप्सराएं निकली थी, रंभा पॉइंट भी है, आगे आप देखेंगे। तो कोशिश की गई है कि भारतीय संस्कृति को एक अनूठे रूप में प्रदर्शित किया जाए। ये ऋषि जमदग्नि के द्वारा जो चमत्कार किया गया था, अपने हाथों में उन्होंने एक ऐसे बनाया था, पूरे समुद्र को पी गए। चिड़िया है जिसका दूसरा समुद्र की लहरी लेके डूब रही थी समुद्र। ऋषि जमदग्नि को गुस्सा आया, उन्होंने पूरे समुद्र को अपने हाथ में लेकर चिड़िया है इसी सीन को दर्शाती है। गो। आइए मिलते हैं सप्त ऋषियों में से एक ऋषि भारद्वाज से। आज आप भी कोई आपसे गोत्र पूछता है तो कई लोग गोत्र बताते हैं तो उसमें भारद्वाज गोत्र होते हैं। ये ऋषि भारद्वाज को समर्पित 7 सप्त ऋषियों से भारतीय संस्कृति और विश्व का पुनर्निर्माण किया गया था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो थे ऋषि भारद्वाज। और अगर आप थक जाए तो यहाँ पर आपके विश्राम के लिए बहुत ही अच्छे बेंचेस बनाए गए हैं जिसमें आप बैठ सकते हो। बेंच में नहीं बैठना है तो पीछे पूरा बैठने के लिए आलिशान पार्क की तरह हरी हरी घास है, जहाँ बैठने चाहिए। आइए आपको आगे देख सकते हैं और एक और महाऋषि से मिलाते हैं। इस पार्क में आगे आपको लगता है कि आप असली भारत से मिल रहे हैं। ऐसा भारत जो शायद मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन कल्चर में कहीं खो गया था, लेकिन अब उसके पुनरुत्थान का समय आ चुका है। तो ये देखिए साधना में बैठे हुए ऋषि, जो बताता है कि मानव जब भी मेडिटेशन में बैठता है तो वो अपने अनंत से जुड़ने का एक सतत प्रयास कर सकता है।
आप भी घर बैठ के 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, ताकि ब्रह्म जिससे आप बने हैं उससे जुड़ सकें। आइए आपको थोड़ा ऊंचाई पे ले जाके दिखाते हैं हाई पॉइंट से ये पार्क कैसा है। प्लेन को जाते हुए देखिए। ऊपर चलने से पहले हमें दिखाई दिया ऋषि विश्वामित्र पॉइंट। विश्वामित्र जी को तो हम सब जानते ही होंगे। जब वो गुस्सा हुए थे तो उन्होंने माँ अहिल्या को श्राप दिया था पत्थर बनने का। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विश्वामित्र जी का भारतीय संस्कृति में अमूल्य स्थान है। चलिए ऊपर चलते हैं इसके बाद। अच्छा, ये ऑडिटोरियम बनाया गया है जहाँ बैठ के शाम को, अगर आप रात को कभी भी आएंगे 7 बजे के बाद, तो यहाँ पर आपको फाउंटेन शो देखने का मौका मिलता है। बहुत ही सुंदर फाउंटेन शो होता है और ये आप सबके बैठने के लिए जगह है जहाँ बैठ के आप इसका लाइव नज़ारा ले सकते हैं। आगे देखते हैं ऊपर चढ़ के खूबसूरत पार्क कैसा मिलता है। बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ बैठ के फाउंटेन का भी मज़ा ले सकते हैं या फिर यहाँ बैठ के इस समय इस पार्क को एक ऊंचाई से देखने का अद्भुत अनुभव भी कर सकते हैं। बहुत ही विशाल और सुंदर अभूतपूर्व चित्र हमारे सामने है। एक बार अब इस पार्क में ज़रूर आइए। अभी ये सबके लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है, कोई एंट्री चार्जेस यहाँ पे नहीं है, किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। आप सब परिवार यहाँ आकर अपनी संस्कृति से जुड़िए और वापस एक बार अपने इतिहास में जाने का मौका हासिल कीजिए।